सारंगपुर की महिला सरपंच ने किया कमाल, नर्मदा से गांव तक पहुंचाया पानी। डिंडौरी जिले के शहपुरा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत सारंगपुर के पोषक ग्राम मनेरी रेयत में महिला सरपंच कमलवती परस्ते ने एक मिसाल पेश की है। गांव के लोग सालों से पीने के पानी के लिए 1.5 किलोमीटर दूर पहाड़ी से नीचे उतरकर नर्मदा नदी से पानी लाने को मजबूर थे। ग्रामीणों की इस परेशानी को देखते हुए सरपंच ने ठान लिया कि अब गांव में ही पानी की व्यवस्था की जाएगी। पीएचई विभाग की सलाह और ग्रामीणों के सहयोग से नर्मदा नदी से गांव तक पाइपलाइन बिछाई गई। नदी किनारे मोटर पंप लगाया गया और ट्रांसफार्मर, बिजली तार व 3 सीमेंट की पानी टंकियां बनाकर 3 गांवों में पानी की व्यवस्था की गई। इस कार्य में 15वें वित्त की राशि 4,50,000 रुपए, ग्रामीणों के चंदे और समूह से 50,000 रुपए के लोन सहित कुल लगभग 6 लाख रुपए खर्च हुए। करीब 500 आबादी वाले इस गांव को अब पीने के पानी की समस्या से राहत मिल गई है। ग्रामीणों के साथ साथ पशुओं को भी पानी मिल रहा है। डिंडौरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने सरपंच के इस प्रयास की सराहना की है और उन्हें पुरस्कृत करने की बात कही है। महिला सरपंच के इस साहसिक कदम की जिले भर में प्रशंसा हो रही है। मैडम, ये कौन सा गांव है और यहाँ पानी की समस्या को लेकर आप लोगों ने क्या पहल की है इस गांव पे? ये तो कनेर है। पानी की समस्या को लेकर आप लोगों ने एक अच्छी पहल की है ना? ग्रामवासियों के द्वारा और पंचायत के द्वारा किस तरीके से गांव तक पानी पहुंचाया आप लोगों ने? अरे बहुत परेशानी था इसमें, लेकिन गांव वाले ने कह रहे थे तो सभी का सहयोग से हम लोग पहुंचा दिए। कितना खर्चा आया इसमें और कितना लोगों ने मदद करी? 4.5 लाख तो पीछे विभाग वाले कह रहे थे कि फिर पंचायत से खर्च किए हैं। मतलब जन सहयोग से जी। लगभग कितना खर्चा हो गया होगा? 6 लाख, 6.5 लाख। आज कितने मोहल्लों पे और कितने टोलों पे और कितने घरों पे पानी पहुंचा रहे हैं आप? सभी घर में पूरे घर पे जा रहे हैं। पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत शासन द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत को उसके खाते में सीधे 15वें वित्त और 5वें वित्त की राशि अंतरित की जाती है। और शासन के निर्देश ये हैं कि सरपंच अपने स्वविवेक से इसको टाइड और अनटाइड 2 मदों में व्यय कर सकते हैं। टाइड के अंतर्गत स्वच्छता और पेयजल विषय आता है और उसी के अंतर्गत जब मीडिया के माध्यम से ये संज्ञान में आया था हमने पता लगाया तो उन सरपंच ने बड़ा अच्छा ये कार्य करते हुए जो उनकी पंचायत निधि में राशि उपलब्ध थी उससे उन्होंने अपने इसके पीएचई विभाग के तकनीकी सहायता प्राप्त करते हुए उस पाइपलाइन को डाला है। तो निश्चित रूप से जो सरकार की मंशा है, जो केंद्र सरकार की मंशा है और जो वित्त आयोग के निर्देश हैं वो यही हैं कि जब पंचायतों को ये राशि सीधे उनके खाते में सरकार देती है जिस पे पूरा नियंत्रण पंचायत का होता है, यदि इन्हीं सरपंच मैडम की तरह हमारी बाकी सभी 363 पंचायतों के सरपंच भी अपनी प्राप्त राशि का सदुपयोग इन कामों में करने लगे तो इससे बड़ी उपलब्धि तो हमारे ज़िले के लिए नहीं हो सकती। और उन्होंने एक मिसाल पेश की है। मैं उनके विवेक की, उन्होंने इतना अच्छा निर्णय लिया और उनकी टीम की हृदय से भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ। मैडम, ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाए? निश्चित तौर पर करना चाहिए। और देखिए, ये जो मैंने आपसे बताया कि सरकार की नीति ही है, ये तो करना ही है। तो ये तो जो सरपंच है उनको करना है। तो निश्चित रूप से अभी जब वुमेंस डे भी आ रहा है, महिला दिवस आ रहा है, तो हम उनको सम्मानित भी करेंगे। अमला सिंह परस्ते है, मेरी पत्नी है, कमलवती पर सरपंच है, जिसमें से ये अपन के पास समस्या गांव में तब परेशान पानी की जा रहा था, लेकिन पूरे गांव वाले मेरे को बार बार मीटिंग में कह रहे थे। मैंने पीएचई से एक एसडीएम साहब से बात किया, उसके साथ वो बताया, पूरा मेरे को नॉलेज बताया था, उसको ऐसा कर लो करके। इस कारण से मैंने टीएस कराया था 4.5 लाख, एसडीएम साहब ने दिया था। तो 4.5 लाख में खर्चा कर रहा था, इसके बाद में कम हो रहा था, इसलिए गांव वाले 1,000 रुपये अलग चंदा किए थे। इसके बाद में हमने उसमें भी कम रहे थे, इसलिए रानी दुर्गावती सोसाइटी से हमने 50,000 हमको ऋण दिया। इसके बाद हम उसको पटा भी दिया, हमारा काम पूरा सुलभ हो गया।
जन भागीदारी से हमने काम किए हैं। कुछ तो पंचायत खर्चा किया, कुछ गांव वाले किए हैं, ऐसा है। ये घर घर आप पानी पहुंचा जी रहे जी, हैं, घर है ना? घर जा रहा है सर। तो इसमें से कोई शुल्क ले रहे हैं जो नहीं, हर महीने का लगता नहीं ले है? रहा है सर। हम जो खराब हो गया तो हम पूरे गांव वाले फिर चंदा कर फिर उठा लेते हैं। जैसे मोटर तुरंत खराब हो गया, अपन के पास 2 मोटर हैं, एक 7.5 HP का, एक 5 HP का है। ये एक खराब होती है दूसरे का लगा, दूसरे खराब दूसरे का लगा देते हैं, ऐसा होता है। कितने टोला लोगों को पानी मिल रहा है? 3 टोलक में होता मिलता है सर। और टोटल जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या सर हमारे गाँव में 500 से ऊपर है। और ये आपको कैसे लगा कि नर्मदा जी से 1.5 किलोमीटर दूर, इतनी दूर तक आप पानी लाएंगे? कैसे आपको आभास सर जी हुआ? मेरे को नॉलेज तो SDO साहब ने दिया है, जो पुराने SDO साहब शेखपुरा में, उन्होंने पूरा नॉलेज मेरे को सिखाया। उस कार्य से मैंने करा था। मेरे घर वाली से बात किया था। इसके पहले पानी की समस्या को लेकर आप सर लोग जी कैसा हमने करते काम रख के नर्मदा घाट जाते 1.5 किलोमीटर पहुँचे थे। वहाँ से पहुँचते हमको ना 8 बज जाते, सुबह से जाते थे। बहुत समस्या जाता था, लेकिन अब समस्या बिल्कुल सब खत्म हो गया। हैं? अभी तक कोई अधिकारी डिंडोरी से आए हैं यहाँ देखने इस चीज़? सर अभी तो सब पूरे सरपंच आसपास के आते हैं, SDO साहब आता है, हमारे साहब वो CO साहब भी आके देखा है कि तुमने बहुत काम किया। पूरा निस्तार करते हैं, नहाते धुलते हैं, मवेशियों को भी पानी पिलाते हैं, पीने के लिए ना उससे पानी ले जाते हैं। इसके पहले क्या दिक्कतें होती थी? बहुत दिक्कतें होती थी सर। कहाँ से लाते थे पानी? नर्मदा से घाट के नीचे 1.5 किलोमीटर वहाँ घाट के नीचे ना, वहाँ से लाते थे पानी, नर्मदा से चढ़ा के। अब क्या स्थिति है? अब ठीक है सर, पानी आने लगा तो। क्या नाम है? सरोजनी सरोजनी सर।